नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस चीज़ में माहिर है? रिसर्च करने में माहिर है, याद रखो। मैं तो रिसर्चर था, तो ये याद रखो, प्रभाष कुमार रिसर्च करने में माहिर है। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। पर्पस क्या है इसका? टू फैसिलिटेट इंडिजिनस रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर। अप्रोच है इसका, द मिशन विल फॉलो द टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ आइडिया ऑफ टू प्रोडक्ट। इंटर मिनिस्ट्रियल है। द स्कीम इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कोलैबोरेशन के साथ ये स्टार्ट हुआ है। 2023-24 से 2027-28 तक का प्लान है। ऑब्जेक्टिव है इसका, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एरियाज ऑफ फ्यूचर रिलेवेंस फॉर द एनर्जी सेक्टर, create a vibrant, innovative ecosystem and provide a common platform for the energy sector stakeholders for various tasks, support pilot projects of indigenous technologies and facilitate their commercialization, leverage foreign alliances and partnerships to accelerate research and development, make our nation among the leading countries in the power system. Salient features हैं इसके। स्ट्रक्चर क्या है इस मिशन का? द टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी चेयर्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर द डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। द एपेक्स कमेटी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रोल है इसका, लुक इनटू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अप्रूव एंड मॉनिटर फॉर द रिसर्च प्रपोजल्स। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? द टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी चेयर्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA। रोल है इसका, आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर द डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। द एपेक्स कमेटी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रोल है इसका, टू लुक इनटू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अप्रूव एंड मॉनिटर द रिसर्च प्रपोजल्स। कवरेज है, the proposals for outcome linked funding will be invited from companies or organizations across the globe. Selection of the proposal to be done through quality cum cost based selection basis. Patent, the IPR of the technology developed would be shared by the Government of India and research agency. Transparency and accountability, evaluation of the mission will be taken up through a credible third party at the end of the initial period of the mission. Funding, Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy and central public sector enterprises under them. Also centers budgetary resources. फिर CEA is a statutory body constituted under Electricity Act 2003. कब आया था Electricity Act? 2003 में. It seeks to make technical standards and regulations in the power sector of the country. तो significance of माहिर, ये जो आपका है माहिर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट हेल्प्स टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन, हेल्प इन मीटिंग ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, प्रमोट इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, contribute towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals, that is SDGs। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे और 8 एरियाज़ है आइडेंटिफाइड फॉर रिसर्च। ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी, हाई एफिशिएंसी फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन है ये। फिर मॉडिफाइंग इलेक्ट्रिक कुकर्स पैन्स टू सूट इंडियन कुकिंग मेथड्स, देन ऑल्टरनेटिव्स टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज, इंडिजिनस CRGO टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर EV बैटरी, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन और जियोथर्मल एनर्जी, कार्बन कैप्चर। तो ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और यहाँ से साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इससे रिलेटेड पॉसिबल जो पॉइंट्स होंगे वो थोड़ा देख लेंगे हम लोग बाद में साइंस एंड टेक वाले प्लेलिस्ट में। कौन कौन से है देख लो। ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी, हाई एनर्जी फ्यूल सेल, मॉडिफाइंग इलेक्ट्रिक कुकर्स पैन्स एंड सूट इंडियन कुकिंग मेथड्स, फिर ऑल्टरनेटिव्स टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज, इंडिजिनस CRGO टेक्नोलॉजी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी फॉर EV बैटरी, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, जियोथर्मल एनर्जी, कार्बन कैप्चर। See you in the next scheme. Till then, bye.